नेक्स्ट आपके पास थ्योरम है द सेट एस V1 से Vn ऑफ n वेक्टर्स वेयर n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, मतलब कम से कम s में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं इन अ वेक्टर स्पेस V इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ एटलीस्ट वन ऑफ द वेक्टर्स इन S, कि ये वाला सेट जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट कब होगा? जब अगर इस सेट में कम से कम एक ऐसा वेक्टर हो S के अंदर इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ द सेट, कि इस सेट में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो वो बाकी तमाम की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। इफ़ एंड ओनली इफ़ है तो सबसे पहले आपने सपोज करना होगा कि ये सेट डिपेंडेंट है और आपने प्रूव करवाना होगा कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकियों की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। और कन्वर्सली में आप क्या प्रूव करवाएंगे कि यहाँ पे कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है, लेट करेंगे कि एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकियों के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है और आप प्रूव ये करवाएंगे कि जो ये सेट है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सपोज कर लेते हैं कि S एक ऐसा सेट है जो V1 से Vn है इज़ डिपेंडेंट। अगर ये डिपेंडेंट है देन देयर एग्जिस्ट, तो डिपेंडेंट की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे फील्ड में से AIs बिलोंग करेंगे सच डैट कि इनका कॉम्बिनेशन लेके अगर इक्वल टू 0 रखा जाए तो ऑल AIs नॉट इक्वल टू 0, मतलब सारे के सारे AI 0 नहीं होंगे, कम से कम एक तो नॉन ज़ीरो होगा। सपोज कर लेते हैं कि AIs नॉट इक्वल टू 0, कि जो ये AI वाला है AI, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं ना, A1 V1 A2 V2 प्लस सोन AI VI प्लस सोन AN VN, तो हम कह देते हैं कि जो ये वाला AI है ना ये नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा है कि सारे AI 0 नहीं है तो कम से कम एक जो होना चाहिए वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो लेट कर लेते हैं कि जो AI है वो नॉन ज़ीरो है। एंड और हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो इसी क्वेश्चन को फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, जो AI और VI वाली फॉर्म है इसको यही रहने दूँ, बाकी तमाम एलिमेंट्स को राइट हैंड साइड पे ले जाऊँ। जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे तो ये सारे नेगेटिव वाले हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको डिवाइड कर देती हूँ AI से, क्योंकि AI नॉन ज़ीरो था, इसका मतलब मैं इसको डिवाइड कर सकती हूँ। इसको मैं सब एलिमेंट से डिवाइड कर देती हूँ। जब आपने इसको डिवाइड किया तो VI इस तरह से लिखा गया। देखिए AI भी आपके पास फील्ड में से आ रहा था, AIs भी फील्ड में से, A2 भी फील्ड में है, AI भी फील्ड में है, तो ये सारे एलिमेंट फील्ड के आ रहे हैं ना, ये क्वोशंट वाले, तो ये क्वोशंट भी है जो वो कहाँ जाएगा, फील्ड में ही जाएगा। ये वाला क्वोशंट भी कहाँ जा रहा है, फील्ड में, ये वाला क्वोशंट भी फील्ड में, ये वाला भी फील्ड में और ये वाला भी फील्ड में। तो इसका मतलब ये हुआ कि VI एक ऐसा एलिमेंट मिल गया है जो बाकी तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स जो S में से थे उनके कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है, क्योंकि S के एलिमेंट्स और साथ हमारे पास फील्ड के एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ये VI, हेंस VI इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ द सेट S। ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करवानी थी। अब कन्वर्सली में सपोज कर लें सम वेक्टर VJ बिलोंग्स टू S, S में से एक ऐसा एलिमेंट आपने VJ ले लिया, इज़ अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द रिमेनिंग वेक्टर्स ऑफ S, के ये S के बाकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। और हमने प्रूव क्या करवाना है कि जो सेट S है वो डिपेंडेंट होना चाहिए। डैट इज़ अगर V बाकी S के कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है तो इसका मतलब VJ इस तरह से लिखा जाएगा कि A1 V1 प्लस A2 V2 प्लस सोन AJ माइनस 1 VJ माइनस 1 प्लस, क्योंकि AJ तो यहाँ VJ तो यहाँ आ गया ना, तो यहाँ पे फिर क्या होगा AJ प्लस 1 VJ प्लस सोन AN और VN। यहाँ पे ये लिखने का इसलिए लिखा क्योंकि इसमें से सिर्फ ये वाला एलिमेंट था, मतलब जैसे A1 A2 A3 फॉर एग्जांपल V1 V2 V3 V5 तक एलिमेंट्स, आपने V4 को बाकी का कॉम्बिनेशन में लिखना है तो V4 तो यहाँ नहीं होगा ना। इसी तरह से VJ अगर बाकियों के कॉम्बिनेशन में है तो VJ यहाँ नहीं होगा। अच्छा, अगर मैं अभी इस VJ को इस साइड पर ले जाऊँ, जब इस साइड पर लेकर जाऊँगी तो कितना हो जाएगा, -1 VJ हो जाएगा। तो देखें V1 से लेकर तमाम एलिमेंट्स Vn कहाँ से आ गए, S में से आ गए। तो देखें यहाँ पे कम से कम हमें VJ का कोफिशिएंट मिल गया है AI, जो किसके इक्वल है, नॉट इक्वल टू 0। तो देखें इन द इक्वेशन 2 एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इन इज़ नॉन ज़ीरो, के कम से कम एक कोफिशिएंट नॉन ज़ीरो मिल गया। तो इसका मतलब ये जो एलिमेंट्स हम लोगों ने लिए हैं V1 से Vn वो सारे के सारे क्या हैं, डिपेंडेंट। क्योंकि डिपेंडेंट होने के लिए क्या था कि जब कॉम्बिनेशन लेके इक्वल टू 0 रखा जाए तो कम से कम एक एलिमेंट नॉन ज़ीरो होना चाहिए, और वो हमें गारंटी मिल गई है इस -1 से कि ये -1 जो है वो नॉन ज़ीरो है। तो इसका मतलब जो ये सेट है वो क्या हो गया, डिपेंडेंट हो गया है।